लक्सर हरिद्वार रोड पर एकता हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई। आपको बताते चले कि नहेतपुर सुठारी गांव की एक महिला को लक्सर के स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में लाया गया था। परिजनों का आरोप है कि स्वास्थ्य समुदाय केंद्र के डॉक्टरों ने उसे एकता हॉस्पिटल लक्सर में रेफर कर दिया था। यहां पर डॉक्टरों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी पत्नी की डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। 5-6 घंटे बाद जब डिलीवरी नहीं हुई तो परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर उसके पेट पर चढ़कर बैठ गई और मरीज के साथ मारपीट करने लगी, जिससे बच्चे की भी मौत हो गई। वहीं सुल्तानपुर निवासी एक व्यक्ति ने आरोप लगाते हुए बताया कि वह कल अपनी पत्नी को लेकर एकता हॉस्पिटल में आए थे, जहां पर डॉक्टरों ने उनको बताया था कि डिलीवरी का टाइम ओवर हो गया है, इसलिए उन्हें आज ही भर्ती करना पड़ेगा और आपका बच्चा नॉर्मल करा दिया जाएगा। तो उन्होंने उसको वहीं पर भर्ती करा दिया था, लेकिन बच्चा नॉर्मल नहीं हुआ और डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। वहीं मौके पर लक्सर पुलिस भी पहुंची, परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं कस्बा चौकी इंचार्ज से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी डिलीवरी के दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई है, जिस पर तुरंत हम हॉस्पिटल पहुंचे। अभी तक परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर आने के बाद ही कार्यवाही की जाएगी। अभी आए सूचना मिली थी कि जो डिलीवरी थी किसी केस की नैनपुर गांव की और एक सुल्तानपुर की, कि बच्चों की जो नवजात शिशु है डिलीवरी के दौरान मृत्यु हो गई है। थोड़ा गाँव वाले आए हैं, अभी कोई किसी तरफ से कोई प्रार्थना पत्र नहीं आया है। हॉस्पिटल वाले इसमें उनकी परिवार वाले आ रहे हैं, जैसा भी इनका प्रार्थना पत्र होगा या जो भी कार्रवाई चाहेंगे, अगर एक कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र देते हैं उच्च अधिकारी के आदेश से वो कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं आपको बताते चलें कि लक्सर क्षेत्र में यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी प्राइवेट हॉस्पिटलों में इस तरह की कई घटनाएं होती रही है और नवजात शिशु इससे पहले भी अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। आखिर स्वास्थ्य विभाग ऐसे हॉस्पिटलों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कमाल की बात तो यह है कि परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है कि सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में उनके मरीज को रेफर किया गया है। सर क्या हुआ, रात 4 बजे मैं ब्लॉक वाले ने मुझे रेफ़र कर दिया इनके यहाँ हॉस्पिटल में। तो इनको बोला मैंने कहा मेरी वाइफ को प्रेग्नेंट है, इसकी डिलीवरी करानी है। तो इन्होंने बोला मुझे कि डिलीवरी तुम्हारी हो जाएगी 100 के 100%, नॉर्मल करके देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी जरा सी भी। 4 बजे बोला इन्होंने सर। इन्होंने मुझे 5-6 घंटे रखा यहाँ पे। 11 बजे तक मैं यहीं पे था, 11 बजे तक इन्होंने रखा मुझे। और फिर मेरी वाइफ के ऊपर बैठ के डिलीवरी जब ना हो पाई, उसकी ऊपर बैठ के उसको थप्पड़ बजाए पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा उसको, और फिर ज़बरदस्ती पुश करके जब वो बच्चा बिल्कुल ख़त्म हो गया, मर गया, तब इन्होंने बोला हमें बाहर खड़ा कर दिया, कहने लगा अब तुम जाओ, और ज़बरदस्ती लिखवाया मुझसे कि यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए लिख के जाओ। जबरदस्ती बोला मुझे कि फॉर्मेलिटी के लिए लिख के जाओ कि हम मतलब डॉक्टर लोगों की इसमें कोई वो नहीं होगी। कंडीशन लगी है कि नॉर्मल हो जाएगा। हम अंदर जाए तो हमें जाने नहीं दे रहे थे और मेरा खुद देखा कि उन्होंने यहाँ से लड़की की बहुत छेद रखी थी, बाहर तक के पकड़े इन्होंने उसके, और क्या जीता की भाई इस तरह के डंगर छोड़ थे जो इन्होंने वैसे वो करा। और फिर क्या था, मुझे उठा के भर दिए तो इन्होंने कहा कि इस तरह खड़ी कर दी, इस तरह उसको खड़ी कर दी, चल उठ खड़ी हो ना, उसे कुछ पिनहाया ना कुछ ऐसे। यहाँ से अपने पेशेंट को दिखाने लाया था, टाइम 1-2 दिन ऊपर हो गया था, टाइम से 28 डेट थी उसकी। तो मैं जैसे लाया दिखाने के लिए लिया था खाली, तो ये बोलने लगे क्या लगाए तो टाइम से ज़्यादा हो गया और इसको भर्ती करनी पड़ेगी आपको। मैंने घर वालों को अपने फ़ोन किया, मगा ऐसे बोल रहे डॉक्टर साहब, मगा भर्ती करा दो। मैंने बोला मगा मैडम मैं कल कर दूंगा, आज ही नहीं, मैं बस ही आया था दिखाने के लिए। कहने लगे अगर कल लाओगे तो आपके बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपके पेशेंट की भी जिम्मेदारी नहीं लेती मैं, बचेगा नहीं। तो मैंने घर वालों को फ़ोन करके मैं कहा चलो, इन्होंने हर चीज़ की जिम्मेदारी ली। मैंने घर वालों को अपने मना के मैंने पेशेंट को यहाँ से भर्ती करा दिया। अब इन्होंने सुबह कहने लगे, मैं सुबह भी मैडम को मगा मैडम को बुला दो, कहने लगे जी 10-10:30 बजे पहले नहीं उतरने की मैडम। मगा चलो कोई नहीं, अब पड़े मरीज़ मरा जा रहा है, मैडम उतरने के लिए ऊपर से छत से तैयार नहीं है।
और लेक्चर दे, कहने लगा जी 5:30 बजे बैठेंगे, 10:30 बजे बैठेंगे। ये कोई टाइम वो मरीज़ यहाँ मरा जा रहा, और ये कहने लगा जी हम तो इस टाइम बैठेंगे यहाँ से। अब इन्होंने मेरा बच्चा जो सही सलामत था, धड़कन सही चली थी, मैंने कहा कि अगर आगे शिफ्ट करना होगा तो मुझे आगे बता दियो, नहीं आपका बच्चा यहीं से हो जाएगा। दूसरी लड़की को भी इन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला था, वो चले गए थे। अब मैंने इनकी कुसामत पूरे हाथ जोड़ कर मगा मेरा बच्चा चाह रहा, मुझे दोनों चीज़ चाह रही। कहने लगा नहीं कोई दिक्कत नहीं, आपका बच्चा भी होगा, दोनों चीज़ मिलेगी आपको भी। इन्होंने मेरा बच्चा मार दिया, इन्होंने मारा मेरा बच्चा जान के। अब मैं इनसे बच्चा लेके जाऊंगा, चाहे कहीं से भी दे मुझे पैदा करके। वहीं डॉक्टर एकता गोस्वामी ने भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग केंद्र से मरीज रेफर होकर उनके हॉस्पिटल आया था। यहाँ पेशेंट आया, मैंने उसको एडमिट करा, उनको मैंने सारी कंडीशंस बता दी कि बच्चा कम दिन का है, बच्चे की धड़कन बहुत कम हो रही है, इसको जो है ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन उन्होंने कहा मुझे नॉर्मल ही चाहिए। तो मैंने कहा ठीक भाई नॉर्मल का हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा कम दिन का है, किसी का ऑपरेशन होकर एक केस खराब हो जाए। जब नहीं हुआ तो मैंने इनको कहा कि भैया इसको आप आगे ले जाइए। वहाँ इन्होंने ऑपरेशन कराया, जबकि यहाँ से कह के भेजा था बच्चे की कोई भी गारंटी नहीं है इसकी, बच्चा आपका नहीं, आपको ठीक आपको मिलेगा। ये वहाँ लेके गया, फिर वहाँ से वापस लेके आए हैं कि हम तो वहीं हंगामा काटेंगे जाके। स्वास्थ्य विभाग पर यह भी सवालिया निशान है कि अब देखना यह होगा कि क्या ऐसे हॉस्पिटलों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग कोई ठोस कार्रवाई कर पाएगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लक्सर से न्यूज़ प्रिंट के लिए प्रवीण सैनी की रिपोर्ट।